लगाई और कालिया देह में प्रवेश किया। कालिया नाग से युद्ध हुआ और युद्ध में जिस फण को कालिया भगवान को मारना चाहता है उसी फण पर प्रे गोविंद पाद प्रहार कर देते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नृत्य करने लगे गोविंद। जिस फण से कालिया काटना चाहता है उसी फण पर मेरे गोविंद पाद प्रहार कर देते हैं, तो वही फण रक्त से रंजित हो जाता है, खून निकलने लगता है मुंह से। अंत में नागपतियों ने प्रार्थना की, भगवान ने अभय दान दिया। कालिया ने प्रार्थना किया कि मेरे गोविंद जो आपने दिया वही मैंने लौटाया, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? बोले तूने इस जल को दूषित कर दिया। तो आज कालिया कहता है कि महाराज जहर की जगह कहीं हमें अमृत भर देते तो हम भी घर घर पाले नहीं जाते। भाई सर्पों को जहर किसने दिया? किसने ये योनि बनाई? बोले मैंने। बोले हमारे मुंह में जहर किसने भरा? बोले मैंने। तो जहर की जगह कहीं अमृत होता। आज जहर भर दिया, कोई भी बस देख भर ले, नाग ने किसी का कुछ बिगाड़ा ही ना हो, देख लिया तो महाराज कुचल कुचल के मुंह कुचल के ही मार डालते। बोले ऐसा आपने बनाया, जब जहर मेरे मुंह में भरा तो मैंने जल में भर दिया, मैंने गलत क्या किया? राज कालिया नाग ने सिद्ध कर दिया क्या जो हम गाते हैं ना मंदिर में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा धन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जय हरे। हम लोग केवल कहते हैं, मंदिर में खड़े होकर खूब गा रहे हैं, तन मन धन सब तेरा, ये कह रहे हैं ना। और थोड़ी देर बाद आरती की थाली सामने आई, महाराज बोले राधे राधे। वैसे तो खैर कथा में तो हो सकते आप लेके तो 10-20 आते भी हो, पर मंदिर में लेके नहीं जाओगे। और भाई ये ज्यादा गाना है ना। थाली सामने आई, जेब में हाथ डाला, निकाला, अब बाहर जो 500 के महाराज ये तो मेरे, 100 का मेरा, 50 मेरा, अब कोई मिले 10-5 का तो तेरा। बोलो राधे राधे। अरे 10-5 रुपए बच्चे को आज नहीं दिए जाते, विचार करना। बच्चा बालक बाजार जाए तो क्या आप 5-10 रुपए देते हो? लेकिन नहीं महाराज, इतने झूठे बोलते हैं, सब कुछ तेरा और तेरा तुझको अर्पण भी है, मेरा क्या लग रहा है? लेकिन जैसे ही सामने थाली आई सही मेरा, अब तो लग रहा है। बोला राधे राधे। पर कालिया नाग ने ऐसा नहीं किया। कहा गोविंद जो आपने दिया वही मैंने आपको लौटाया। भगवान ने कहा कालिया, अरे मैंने नाग बनाया, जहर दिया, स्वभाव बनाया, तो मैंने रहने के लिए तुम्हें एक दीप भी अलग बनाया। नागों का एक अलग राज्य, अलग दीप, जिसको कहते हैं रमणक दीप। कालिया ने हाथ जोड़ लिए, महाराज वहां आपका वाहन है ना गरुड़, वो मुझे नहीं रहने देगा। भगवान ने कहा कि अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चरण, तुम्हारे सिर पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए। हाँ, बोलो राधे राधे। पहचान है? कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू होते कि नहीं? जो पालतू होता है जिसके गले में पट्टा बंधा हो और मालिक के सामने कोई आकर उसे मारे तो सहन करेगा? वो नहीं करेगा।
और जो खुशी का ही नहीं है वहां में तो कोई मार दे भैया, यहाँ भी पिटाई खाएगा वहां भी खाएगा और भाग जाएगा। बोलो राधे राधे। तो अब बोले तू मेरा हो गया, अब गरुड़ क्या कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज कालिया सीधा रमणक द्वीप को चला गया। भगवान वापस आया वह वरदान देकर। रात्रि विश्राम यमुना पर किया और यहाँ भगवान ने अग्नि का पान किया, दाव अग्नि। रात्रि में जंगल में आग लगी तो भगवान पान कर गए। क्यों? क्योंकि भगवान के दो ही मुख हैं। कौन कौन? एक अग्नि और दूसरा ब्राह्मण। और मुख से भगवान नहीं पाते। विचार करना, अच्छे से सुन लेना। अग्नि में स्वाहा करते हम, हाँ। और ब्राह्मण निमंत्रण करके जो अच्छे मालपुआ और मिठाई खिलाई, पेट पे हाथ घुमाए वो ब्राह्मण, आहा, समझ लो कि भगवान प्रसन्न। तो ब्राह्मण और अग्नि, मुखाद अग्नि रजायतः, अग्नि का और ब्राह्मण का जन्म भी भगवान के मुंह से हुआ। आज भगवान ने अग्नि का पान किया, दाव अग्नि का। बोलो राधे राधे। चलो आरती करा दो, सब उन्हें देख रहे हैं, आरती कराओ, खड़े हो जाओ, चलो। बोलो राधे 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 राधे। भगवान गाय चराने जाने लगे और एक लीला और किया। महाराज एक दिन ब्रज गोपियां यमुना में स्नान करने जाती थी, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी और माता का पूजन करती थी, वरदान मांगती थी। क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, हमारी पूजा को स्वीकार करना। बदले में जो नंद गोप का लाला है ना, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा वरदान मांगती थी। एक दिन भगवान गए और सारी गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। जब वो नहा करके तैयार हुई, देखा तो वस्त्र नहीं थे। कहाँ चले गए? कौन ले गया? लगता है कोई बंदर ले गया। किसी ने देखा बंदर तो नहीं, वानरा नाम भीषम। कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। बोले एक एक करके बाहर आ जाओ और ले जाओ। गोपियों ने कहा कि हम बाहर नहीं आ सकते। बोले क्यों? क्योंकि हम निर्वस्त्र हैं, कोई वस्त्र नहीं पहने। ध्यान देना इस कथा पर, बस इतनी सी मैं बोल रहा हूं, ज्यादा आगे नहीं बोल रहा हूं। केवल यहाँ समझ लेना इस चीज को। जो लोग कहते हैं ना कि कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया, ये किया, वो किया, ये किया, चीर हरण किया, ये कोई मानव की लीला नहीं है, कोई साधारण देवता की लीला नहीं है, ये ब्रह्म की लीला है। भगवान कहते क्या तुम जिस समय जल में गई थी तब मैं नहीं था? कैसे चली गई थी? गोपियों ने यही जवाब दिया कि तब तुम नहीं थे, तब चली गई थी हम, अब तुम हो आ नहीं सकती। भगवान बस यही बात को दर्शाना चाहते थे। और आप सब जान लो इस बात को कि ऐसा कौन सा समय और कौन सी जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। और जिसके अंदर भरोसा विश्वास हो गया, जीवन में वो गलत कर्म नहीं कर सकता। क्योंकि व्यक्ति गलत कर्म कब करता है? जब वो देखता है कि हम अकेले में, अब कोई देख नहीं रहा है, तभी करता है ना। ईमानदारी से विचार करना। और जब वो ये समझ जाएगा कि हमें कोई देख रहा है तो नहीं करेगा।
2400 घंटे हर क्षण हर जगह परमात्मा की सत्ता व्याप्त है महाराज। बोली पारब्रह्म भगवान की। गोपियां एक क्षण में समझ गई और बाहर निकल आई और अपने अपने वस्त्र लिए। क्या छुपा है उससे? परमात्मा से क्या छुपा? भगवान प्रसन्न हुए और वरदान दे दिया कि आने वाली शरद पूर्णिमा को तुम्हारी कामना को पूर्ण करूंगा। और गाय चराने के लिए आप जाने लगे। एक दिन वापस लौट करके आए। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो महाराज जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो बड़ी महक आ रही थी, खुशबू। हाँ, और चटोरे व्यक्ति को सुगंध आ जाए, बोलो राधे राधे। दौड़े भागे, घर पहुंचे जहां मैया पकवान बना रही थी। जैसे ही प्रवेश किया तो मैया ने दूर से ही रोक दिया। रुक 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 कन्हैया रुक। क्यों? बोले इधर मत आना। बोले क्यों? क्योंकि मैं भोग बना रही हूं। जिस दिन आप पूजा के लिए भोग की थाली तैयार करती है तो बिना नहाए धोए कर लेती है, बिना साफ सफाई। किसी को जूठे मीठे हाथ लगाने देती है? नहीं। क्योंकि भोग बन रहा है। इसके ऊपर और चर्चा हम कल करेंगे, आज समय अभाव है। मैया ने रोक दिया। कन्हैया ने कहा मैया देख घी की कढ़ाई चढ़ी है, कचौड़ी पकौड़ी समोसा न जाने कहाँ बने थे। हाँ आज भी आए हैं बहुत कुछ है, चिंता मत करना। बोलो राधे राधे। हाँ जमा दो, देखो। हाँ गलत मत मानना, अभी आपके सामने आ जाएगा। मैया देख मैया बस एक पकौड़ी दे दे, मैं भाग जाऊंगा। मैया ने धुतकार दिया, चल बाहर जा अपने बाबा के पास। कन्हैया दौड़े भागे आए और बाबा से कहने लगे बाबा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जय कौन है? बाबा समझ गए। बोले ये हमारे भगवान है। कौन से भगवान? बोले इंद्र। कहते हैं बाबा क्या? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघात शत्मुरतया। कन्हैया पर्जन्यो भगवान इंद्र हैं हमारे भगवान, जो जल बरसाते हैं, जल से अन्न पैदा होती है जिससे हमारी उदर पूर्ति होती है, घास पैदा होती है जो गाय खाती है। कन्हैया ने कहा बाबा मैंने तो ये सुना है कि जीव जैसे कर्म करता है उसका फल उसे भगवान देते हैं। तो जीव करने वाला, कर्म करने वाला जीव और फल देने वाला भगवान, इसके बीच में इंद्र कहां से आ गया? सारे गोपी ग्वाला सुन रहे थे इस बात को। पर कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणि भाविपद्यते। मैंने ऐसा सुना है। क्या? बोले कर्म प्रधान विश्व रचिरा। कर्म प्रधान विश्व रचिया था। कर्म प्रधान विश्व रचिया था। कर्म प्रधान विश्व कार्या था। कर्म प्रधान विश्व रचिया था। जो जस करहि सो तस फल जाना। जो जस करहि सो तस फल जाना। जो जस करहि सो तस फल जाना। मैंने तो ऐसा सुना है, लेकिन आप कहते हैं कि पर्जन्यो भगवान इंद्र।
बाबा ने कहा तो कन्हैया क्या चाहते हो? कन्हैया ने कहा कि बाबा ये इंद्र की पूजा बंद। कभी देखा है तुमने इंद्र को? कभी नहीं देखा, तो अब नहीं करोगे? बोले लाला फिर क्या करेंगे? क्योंकि संसार का जीव बिना कुछ करे नहीं रह सकता। तो कन्हैया ने कहा कि पूजा तुम्हें करनी है तो गोवर्धन की करेंगे। क्या? बोले हाँ। पहाड़ की पूजा? बोले और क्या? अब तो बाबा नंद ने कहा, सारे ग्वालों ने चर्चा की, भैया की बात में दम तो है, बात तेरी मानते हैं कन्हैया, लेकिन कुछ शर्त है हमारी। क्या है? बोले यदि इंद्र नाराज हो गया पूजा बंद करने से तो तेरे देवता को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। एक बात। बोले ठीक है। दूसरी बात, जब हम भोग लगाएंगे तो आकर के भोग लगाना पड़ेगा। बोले ठीक है, सही कहा। तीसरी बात यह है कि हम पूजा में कुछ जानते नहीं, जैसी करेंगे वैसी स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान ने स्वीकृति दे दी। चलिए, तो जो सामग्री इंद्र पूजा के लिए तैयार हुई थी वो सामग्री आज गिरिराज पूजन के लिए चल दी। सारे ब्रजवासी गोपी ग्वाल बालक वृद्ध इकट्ठा होकर के चल पड़े। कहां जा रहे हैं? बोलो राधे राधे। वैसे आपस में बतियाएंगी तो आवाज वहां तक जाएगी, और कहीं पूछो तो मुंह के मुंह में ही रह जाएगी। बोलो राधे राधे। हाँ, अरे मैं तो वृंदा, मैं तो गोवर्धन को। सही बात है। नहीं, हम तो बद्रवास भी पहुंचा देंगे। कहां जा रहे हैं? अच्छा, गोवर्धन नहीं जा रहे हैं, ऐसे बोल जाया करो। चलो खड़े हो जाओ, बैठे बैठे पहुंचोगे, खड़े हो जाओ। चलिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी, नहीं माने मेरा मनवा। आपका मान रहा है ना? थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा दूरी बना लो, दूरी बना, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे खिसक जाओ, पीछे वाले और पीछे हो जाओ थोड़ा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखी, नहीं माने मेरो मनुआ।